अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA का आज पेपर हुआ है, बैच 1। 10 बजे ये पेपर शुरू हुआ था, 11:40 तक ये चला है। तो ये इसके जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ग्लूकोज सिरप के हवाले से पूछा गया था कि ये किससे बनाया जाता है। तो ये मेजी का ऑप्शन था, मेजी बाजरे को कहते हैं। तो मेजॉरिटी जो ये ग्लूकोज सिरप है वो इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बम्बो बिलोंग टू विच फैमिली। ये जो बांस है हमारे पास, बम्बो बांस, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये हर्ब्स की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे हम ग्रासेस भी कह सकते हैं। तो पेपर में हर्ब्स का ऑप्शन था, तो यही ठीक होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि आसियान की ऑनलाइन समिट हुई है, ये कौन से कंट्री ने होस्ट की है रिसेंटली। तो वियतनाम ने ये जो है ना वर्चुअल समिट थी, ये वियतनाम ने इसे होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जी लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड जो है 2021 तक, ये कौन सा कंट्री रहा है। तो ये इंडिया रहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट करने वाला कंट्री। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट ये पूछा गया था वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल कौन सी डेट को। तो 3 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 ऑन 8 मई 2022। ये पूछा गया था कि 8 मई 2022 को कौन से मुल्क में पहला जो है कोविड का जो केस है वो रिपोर्ट हुआ है। तो नॉर्थ कोरिया में 8 मई 2022 को पहला केस रिपोर्ट हुआ है कोविड का। आगे पूछा गया था कोविड-19 हैज़ बीन डिक्लेयर एज ए पेंडेमिक। तो ये मार्च 2020 के अंदर इसे डिक्लेयर किया गया था कि ये क्या है, पेंडेमिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, वही घिसा पिटा क्वेश्चन है, बार बार जो पूछा जाता है। तो बोन डिजीजेज जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती हैं। उसके बाद वर्ल्ड ब्रेले डे के हवाले से पूछा गया था। तो ये जो अंधे होते हैं उनके लिए एक दिन मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के हवाले से पूछा गया था कि जब सोलर इलिप्स हो रही होती है सूरज ग्रहण के दौरान, तो उससे क्या असर पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे। तो सोलर इलिप्स में हमारे पास क्या होता है, सूरज ढक जाता है, रोशनी कम हो जाती है। जब रोशनी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। तो डिग्रीज का ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच इटालियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट पाकिस्तान रिसेंटली। तो कौन से, उसने कहा कि इटली के फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का विजिट किया है 2021 में। तो लुंगी डी मायो ये ऑप्शन में मौजूद था, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया US प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडन साहब, इन्होंने जो ओथ लिया है वो कौन सी डेट को लिया है। इसमें चक्कर दिया हुआ तो उन्होंने पेपर में 20 जनवरी 2020 का ऑप्शन भी मौजूद था और 2021 का ऑप्शन भी मौजूद था। तो 20 जनवरी 2021 का सही आंसर है। US प्रेसिडेंट जब भी बनेगा वो हमेशा 20 जनवरी को ही हलफ लेगा। 20 जनवरी की जो डेट है वो फिक्स है। इलेक्शन होते हैं उनके नवंबर के पहले वीक में, और जो हलफ लेते हैं वो 20 जनवरी को लेते हैं। नेक्स्ट पूछा हुआ था नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ CPEC। पाकिस्तान के अंदर जो CPEC है इसका जो नॉर्दर्न जो पार्ट है वो कौन सी जगह पे है। तो खंजराब है, खंजराब पास पे जाके ख़त्म हो जाता है पाकिस्तान का जो पोर्शन है। कॉमनवेल्थ गेम के हवाले से पूछा गया 2026 की किसने होस्ट करनी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने करनी है। तुर्की ने नेम चेंज किया है, UNO की जो रिकमेंडेशन पे तुर्की से तुर्कीये किया है। स्पेलिंग का इसमें डिफरेंस है, IYE किया है इन्होंने। तो ये भी सवाल पूछा गया था। फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑफ US सुप्रीम कोर्ट जो बनी है वो ब्राउन जैक्सन साहिबा बनी है, ब्राउन जैक्सन। ये पेपर में मौजूद था, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट जो है वो ऑक्सीजन है। तकरीबन 40% जो है अर्थ क्रस्ट में हमारे पास ऑक्सीजन है। पाकिस्तान वॉन हाउ मैनी मेडल्स इन ओलंपिक्स 2022 जापान। अच्छा, इसका नाम जो ओलंपिक्स 2022 होगा, लेकिन ये हुई 2021 में है। हेल्ड का अगर पूछा जाएगा 2021 में, तो पाकिस्तान ने इसमें जो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं वो 0 हैं। 0 गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने इसमें हासिल किए हैं। नेक्स्ट है जी फेबुला बोन के बारे में पूछा गया था। ये हमारे जिस्म के कौन से पार्ट की है। ऑप्शन में था आर्म, हेड और लेग। तो ये लेग की जो है ना बोन है हमारे पास फेबुला। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीलंका के जो करंट प्रेसिडेंट है उसके बारे में पूछा गया था। तो गोटाबाया राजापक्सा जो है
ये करंट प्रेसिडेंट थे अभी 2-3 दिन पहले, ये भी चेंज हो गए हैं, ये भी अब चले गए हैं। उसके बाद पूछा गया था 47th G7 समिट 2021 हेल्ड इन, तो 47वीं G7 समिट है जो 2021 में हुई है, वो यूके ने उसे होस्ट किया था। 2022 की जो है उसे जर्मनी ने होस्ट करना है। नेक्स्ट पूछा गया था कि लैक्टोमीटर इज यूज टू मेजर, लैक्टोमीटर जो है ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो मिल्क की जो प्योरिटी है वो हम जो है ना मालूम करने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो सबसे स्लो रोटेट करता है वो कौन सा प्लैनेट है, तो हमारे पास वीनस है, वीनस। इसीलिए वीनस के ऊपर जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। पहले सवाल इस तरह से पूछा जाता था कि वो कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर सबसे बड़ा दिन होता है, तो दिन से हमारे जो दिन और रात बनती है हमारे रोटेशन से बनती हैं, जब स्लो मूव करेगा तो दिन बड़ा हो जाएगा, रेवोल्यूशन से हमारे साल बनते हैं, तो वेनस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड बाय वुड, तो लकड़ी के साथ हम क्या बना सकते हैं, जो पेपर हमारा बनता है ये लकड़ी से बनता है, पेपर जो है ये बना सकते हैं हम। ऑप्शन में प्लास्टिक और बाकी मौजूद थे, तो पेपर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साउथ नेबर कंट्री ऑफ यूएसए, तो यूएसए के साउथ में बिल्कुल जो बड़ा कंट्री है वो मैक्सिको है, मैक्सिको का ऑप्शन मौजूद था, तो मैक्सिको जो है ना यूएसए का साउथ का जो है ना कंट्री है, अगर मैप में आप जाएंगे तो वहाँ आपको ये नज़र आ जाएगा मैक्सिको। उसके बाद पूछा गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज, तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ये दांतों की जो स्टडी है इसे हम क्या कहलाते हैं, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है जी हमारे पास हु बॉट ट्विटर, तो ट्विटर जो है वो $44 बिलियन का ख़रीदा है। अच्छा इसमें मिस्टेकनली जो है ना बिलियंस मेरे ख्याल से नहीं लिखा है हमने, तो 44 बिलियन का जो है ना $बिलियन का ये एलन मास्क ने ख़रीदा। नाम पूछा गया था एलन मास्क जो है ये किसने ख़रीदा, तो एलन मास्क इसका सही आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया था जी मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई, हमारी आँख का जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है ये कौन सा है, कॉर्निया है, कॉर्निया। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड मेड बाय विच कंट्री, तो दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है 2021 में जापान ने बनाया है, फुगाको, फुगाको उसका नाम है। वहाँ पे उसका पूछा गया था कि कौन से कंट्री ने बनाया है, तो जापान इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज करंट ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हु रिसेंटली विजिट पाकिस्तान, तो डोमिनिक रैब हैं, इन्होंने जो है ना रिसेंटली 2021 में जब फॉरेन मिनिस्टर हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब थे तो उस वक्त इन्होंने विजिट किया था, तो उसके बारे में पूछा गया था। डोमिनिक राब जो है ये आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 47th सेशन ऑफ OIC, ये कौन से मुल्क ने होस्ट किया है, तो ये नवंबर में हुआ है, पाकिस्तान ने होस्ट किया था। ऑप्शन में जो है ना पाकिस्तान नहीं था, तो उसका जो सही आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो है ना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता बल्कि उनका चांसलर होता है, तो एंजेलिना मर्केल को रिप्लेस किया है ओलाफ स्कॉल्ज ने, तो ये जो है ना इसका सही आंसर होगा। नेक्टा के बारे में पूछा गया था कि ये कौन से साल में बना, तो 2009 में बना, 2007, 2009, 2019 ऑप्शन था, तो 2009 इसका सही आंसर है। साउंड वेव्स के बारे से पूछा गया था कि साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर जो है ना ये साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट बैट के वाले से पूछा गया था जो बैट ये फ्लाई करती हैं, चमगादड़ जो उड़ती हैं, ये कौन सी वेव्स को यूज़ करके उड़ती हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती हैं ये। रशिया की ने जब यूक्रेन पे हमला किया था उस डेट के बारे में पूछा गया था, 24 फरवरी को, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो उसी टाइम जो है ना इसने हमला किया था 24 फरवरी 2022 को। पाकिस्तान यू गॉट रोमन मैग्सेसे अवार्ड रिसेंटली, तो 2021 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड पाकिस्तानी जो है ना जिन्हें दिया गया है, तो वो डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी है, तो इन्होंने जो है ना वो अखवत फाउंडेशन वाले हैं ये। अभी रिसेंटली 2022 में इन्हें नोबल पीस प्राइज़ के लिए भी इन्हें नॉमिनेट किया गया है, देने मिलता है कि नहीं मिलता है, फिलहाल नॉमिनेशन हुई है। तो ये जो ना क्वेश्चन थे इसमें मैथ के और जो है ना जो FI एक्ट के हवाले से जो क्वेश्चन थे या इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सका हूँ, तो इसका जो पार्ट 2 है वो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड करता हूँ। उसमें जो है ना मैथ के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के, और साथ में जो है ना जो FI एक्ट है वो वाले क्वेश्चन हम इसमें जो है ना डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। तो इतना आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।